जिस योजना से करोड़ों गरीब का फ्री ट्रीटमेंट किया जाता था, अब उन पेशेंट को जेब से पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार का सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत संकट में है। क्योंकि कई हॉस्पिटल इस योजना से बाहर हो रहे हैं, वजह ओवरड्यूज और बेहद कम रिमांड रेट। इस महीने 7 अगस्त हरियाणा प्राइवेट हॉस्पिटल 500 करोड़ ड्यूज की वजह से 650 हॉस्पिटल विड्रॉ हो रहे हैं इस योजना से। मणिपुर का प्राइवेट हॉस्पिटल भी विड्रॉ हो रहे हैं इस योजना से ओवर ड्यूज की वजह। कई राज्यों से ऐसा खबर सामने आ सकता है। कांग्रेस के एमपी ने ये कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम जब से शुरू हुआ 3000 करोड़ में से 600 करोड़ ही हॉस्पिटल को पेमेंट किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 60 to 40% बांटा हुआ था। ये कहानी यही खत्म नहीं होता। कैग सेंट्रल ऑडिटर जनरल ने बहुत बड़ा करप्शन पकड़ा है। मारा हुआ पेशेंट का फेक इनवॉइस बनाया जा रहा है। इस स्कीम के तहत एक बार पेशेंट को बिना बायोमेट्रिक का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, पर कैग की रिपोर्ट में ये देखा गया 1500 करोड़ रुपया का ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया गया है जिन्हें बायोमेट्रिक एक बार भी नहीं किया गया है। यानी पेशेंट मरा हुआ है और उसका इनवॉइस बन रहा है। और ये ज्यादातर केस पंजाब, हरियाणा और झारखंड में देखा गया है। करप्शन का कहानी यही खत्म नहीं होता है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे बेनिफिशियरी का सेम ही नंबर है। करोड़ों बेनिफिशियरी का नंबर 3 या 339 या 999 या 000 या 843 है। और ये है हमारा डिजिटल इंडिया, जहां डॉक्यूमेंट पर फोन नंबर भी सही नहीं होता है। कैग के रिपोर्ट से हम समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा करप्शन हुआ है आयुष्मान भारत में। जिस तरह से वोट का चोरी हो रहा है, उसी तरह से फंड का भी चोरी हो रहा है। इसमें मैंने 2-3 वीडियो बनाया, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं।